हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था फ़ोन, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी है विद इन 6.620 रेशियो मिनट में, 6 मिनट 20 सेकेंड में। और ये रीज़न वाइज भी बिलोंग करता है। तो जैसे मेरा रानीखेत में हुआ था, रानीखेत में जानते हो एलिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन था कि जब आपका एलिवेशन होगा तो आपको कुछ सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट दिया गया था, ठीक है। हम लोगों को शायद नहीं दिया गया, हम लोग को नहीं दिया गया था, बट एजुकेशन हवलदार में दिया गया था, वहाँ पे मेंशन था, ठीक है। सैक में मैंने दौड़ा था, मतलब मैंने रनिंग अपनी सैक में कंप्लीट की थी, और सैक में ये 620 नहीं है, 615 या 610 के समथिंग टाइमिंग है, ठीक है। तो वहाँ की थोड़ी उसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग थी, ठीक है। तो पुलअप 6 मारने हैं और वहाँ पे 10 लगवाएंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रखना। जिग-जैग बैलेंस मैंने जैसे बताया कि आप कुछ भी बाँस का टाइप का बना सकते हो। बाँस वैसे नहीं, वो नॉर्मल 4 क्या कहते हैं स्क्वायर टाइप का शेप में आपको चलना रहेगा, तो वो हो जाती है। 9 फीट डिच ईज़ी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, फिज़िकल फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको धीरे-धीरे अपनी साँस को बाँधना पड़ेगा रनिंग के लिए, अपने पैरों को भी चलाना पड़ेगा ताकि वो लास्ट राउंड तक काँपे नहीं, ठीक है। उनको दौड़ना पड़ेगा, लास्ट राउंड में ही वो आपको दौड़ाएँ, आप उनको ना दौड़ाएँ, ठीक है। ये चाहिए, और माइंडसेट क्लियर रखना। अगर फिजिकल की कोई मतलब कोई मेडिकल इश्यू है पहले से ही, तो प्लीज़ फॉर्म मत अप्लाई करना। बाद में मेडिकल आउट होगे, बहुत बहुत ज़्यादा दुख होगा, सही बता रहा हूँ। अगर एक एक छोटी से भी पॉइंट की वजह से अगर आप आउट होते हो और आपको वो चीज़ें पता है पहले से ही, तो ट्राई कर, अगर वो रिज़ॉल्व हो जाता है तो बिल्कुल आप मतलब आप बिल्कुल अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको पता है कि उससे आपको प्रॉब्लम होगी और आप मेडिकल आउट होने वाले हो या फिज़िकल आउट होने वाले हो, तो मत अप्लाई करो। आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं और बहुत सारी अच्छी जगह हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर स्पेसिफिकली अप्लाई करना चाह रहे हो इसके लिए, तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ठीक है। फिटनेस इंक्रीज़ करो, रनिंग इंक्रीज़ करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करो फॉर योर फिजिकल टाइमिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी, जो भी आप पढ़ने वाले हो, स्टडी का सोर्स और रिसोर्स जो भी है, वो जितना मैंने प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। जहाँ से भी जो चीज़ें मिलेंगी किसी और वीडियो में बता दूँगा सारी स्पेसिफ़िक चीज़ें, ठीक है। ये अभी सिर्फ़ फ़िज़िकल के लिए थी ये वाली वीडियो। तो फ़िज़िकल का यही सीन है, इतना ही चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। इसमें एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट है, इसको छोड़ दो। पिछली बार नहीं हुआ था, पर इस बार हो सकता है भाई पर ठीक है, इसमें हिंदी वाली नोटिफ़िकेशन खोल लेता हूँ। वहाँ पे शायद इस बार मेंशन होके आया है कि नहीं आया है कि पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन में भी अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है। वैसे अभी मैंने ऊपर-ऊपर से देख लिया है, बाकी मैं अच्छे से देख के बता दूँगा जो भी होगा, ठीक है। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईई एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि टेंटेटिव जो डेट थी वो, क्योंकि देखो ये भी परमानेंट वैकेंसी है और नर्सिंग असिस्टेंट भी परमानेंट वैकेंसी है, उसी के साथ आई थी। तो जो उसमें टेंटेटिव डेट दिया है 1 से 15 जून के करीब, वही डेट हम भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि फिर आपको एक टाइम मिल गया होगा फ्रेम में, क्योंकि लास्ट टाइम भी इतना ही गैप मिला था। जैसे अभी फ़ेब चल रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और उसके बाद जून, ये 3 महीने का गैप मिला है, ठीक है। तो उसमें भी 3 महीने का गैप मिला था। अगस्त में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, और लगभग जून जून में फॉर्म शायद फिल किया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सॉरी, जून, अप्रैल में फॉर्म फिल किया था। जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने मिले थे, और अगस्त में एग्ज़ाम ही हो गया था, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ठीक है, जितना हमें डिस्कस करना था फिज़िकल के लिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो अभी स्लाइड मैंने ओपन की है, ये आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो ये अपना देख लेना। हाइट अपनी स्पेसिफ़िक देख लेना कि आप
हाइट के लिए तो आउट नहीं हो, क्योंकि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाइट में 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का भी आउट हुआ तो फिर आप कंसिडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो हाइट का स्पेसिफिक ध्यान रखना। ये एरिया आपका है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय या पूर्वी मैदान, कौन से मध्य मैदान या दक्षिण मैदान, कहाँ से हो, ठीक है, गोरखा हो, लद्दाखी हो, उसके हिसाब से आपकी हाइट, न्यूनतम लंबाई, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। चेस्ट अपनी देख लेना, चेस्ट मेजरमेंट भी होता है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। बस दैट्स ऑल अबाउट टुडे। विल मीट फॉर अदर वीडियोस, और I will make sure कि give you authentic and real information, ठीक है, about the notification। तो अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद। Do like, share and subscribe this channel. If you find it helpful, share to your friend as well, जो इस प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं आगे और भी चीज़ें कवर करूँगा, जिसमें ग्रेजुएट एंट्रीज़ भी आएंगी, स्पेसिफिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन और एफकैट जो कि एयरफोर्स के लिए होता है, ऑफिसर एंट्रीज़। तो एसएसबी और एसएसबी जैसे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, 5 डेज़ का प्रोसेस होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो ये चैनल स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ही है। इफ़ यू वांट your friend, or if you are preparing with your friend, do share this in all your groups in which you are preparing or you are connected। तो इतनी हेल्प कर दो आप मेरी, बाकी मैं जितनी हेल्प हो सकता है उतना मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और जगह, किसी और टाइम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।